नमस्कार दोस्तों, हिस्टोरिकल टीवी इंडिया के एक और नए एपिसोड में आप सभी का फिर से स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह एपिसोड। मिस्टर बीन का असली नाम रोवन एटकिंसन है। उनका जन्म 6 जनवरी 1955 को इंग्लैंड में हुआ था। वो अकेले से प्रसिद्ध कलाकार हैं जिन्होंने बिना कुछ कहे पिछले 2 दशकों से एनिमेशन और फिल्म के माध्यम से लोगों को लगातार हंसा रहे हैं। वो अपनी वीडियोस में केवल बैकग्राउंड म्यूजिक के सहारे बिना आवाज वाले इस कैरेक्टर के हाव भाव और हरकतें देखकर कोई भी हंस के लोटपोट हो जाएगा। स्कूल की पढ़ाई के दौरान यूनाइटेड किंगडम के पूर्व प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर मिस्टर बीन के सहपाठी थे। मिस्टर बीन को बचपन से ही कॉमेडी करने का शौक था। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में मास्टर्स की पढ़ाई के दौरान उन्होंने मिस्टर बीन कैरेक्टर की कल्पना भी की थी। जीवन के शुरुआती दौर में इन्हें कई टीवी शो से निकाला गया क्योंकि इनके बोलने में गड़बड़ी थी। फिर इन्होंने खुद का शो शुरू किया जो दुनिया भर में मशहूर भी हुआ। रोवन एटकिंसन ने शुरुआती समय में कई स्टेज शोज भी किए थे। 1 जनवरी 1990 में पहली बार मिस्टर बीन यूके के ITV में नजर आए थे और 1 जनवरी 2010 में मिस्टर बीन ने अपने 20 साल पूरे किए थे। दोस्तों, आपको मिस्टर बीन की कौन सी एक्टिंग सबसे अच्छी लगती है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। रोवन एटकिंसन ने जेम्स बॉन्ड के किरदार पर बनी कॉमेडी फिल्म जॉनी इंग्लिश और जॉनी इंग्लिश रिबॉर्न में एक ब्रिटिश स्पाई के लीड रोल में भी नजर आए, जिसके बाद एटकिंसन ने अपनी बढ़ती उम्र के कारण 2012 में इस किरदार को रिटायर करने का फैसला किया। मिस्टर बीन की लोकप्रियता ऐसी है कि वह 2012 के लंदन ओलंपिक की ओपनिंग सेरेमनी में कॉमेडी करते नजर आए थे और आज के समय में एटकिंसन को ब्रिटेन के 50 सबसे फनी एक्टर्स में शुमार किया गया है। मिस्टर बीन ने अपने करियर की शुरुआत 1983 में अनऑफिशियल 007 मूवी नेवर से नेवर अगेन में सहायक किरदार के रूप में की थी। मिस्टर बीन को हकलाने की समस्या थी। वो अंग्रेजी शब्द के बी लेटर को सही नहीं बोल पाते थे। रोवन एटकिंसन को अपने मंच के नाम का चयन करने में काफी समय लगा था। मिस्टर बीन से पहले उन्होंने मिस्टर व्हाइट का इस्तेमाल किया था, लेकिन बाद में नाम को खारिज कर दिया गया और विभिन्न प्रकार की सब्जियों के आधार पर नाम चुनने का विकल्प चुना। उन्होंने शुरू में मिस्टर कॉलीफ्लावर यानी गोभी की सब्जी के ऊपर नाम को चुना, लेकिन फिर एक कठिन समय निकालकर उन्होंने बाद में मिस्टर बीन को चुना। आखिरकार उन्हें 1989 में मिस्टर बीन नाम दिया गया। मिस्टर बीन श्रृंखला को सभी देशों में प्रसारित किया गया था। दुनिया भर में ऐसा कोई देश नहीं दिखता जो मिस्टर बीन के चरित्र और हरकतों को समझने या आनंद लेने के लिए असमझ हो। मिस्टर बीन की फिल्म हॉलीडे, जिसने पूरी दुनिया में $229 मिलियन से भी अधिक की कमाई की है। रोवन एटकिंसन को स्पोर्ट्स कारें बहुत पसंद है और उनके पास इनका एक बेहतरीन कलेक्शन भी है और असल जिंदगी में वो अपनी कारों को एक दोस्त के जैसे रखते हैं। मिस्टर बीन को 2002 में एक एनिमेटेड कार्टून श्रृंखला में बदल दिया गया था। रोवन एटकिंसन ने एनिमेटेड मिस्टर बीन में अपनी सभी आवाजों को भी डाला था। उन्होंने कैमरे के सामने हर एनिमेटेड एपिसोड का अभिनय भी किया था ताकि एनिमेटर्स में उनके अनूठे मूवमेंट को पकड़ सके। 1980 में उनकी मुलाकात BBC मेकअप कलाकार सुनीता शास्त्री से हुई, जिसके बाद उन्होंने 1990 में शादी की, लेकिन 2014 में उनका डिवोर्स हो गया। मिस्टर बीन के आज 2 बच्चे हैं, लिली और बेंजामिन। मिस्टर बीन ने अपने शानदार फिल्मी करियर के दौरान उन्होंने अच्छी कमाई भी की। उनकी वर्तमान संपत्ति लगभग 85 मिलियन पाउंड यानी लगभग 8 अरब 40 करोड़ रुपए आकी गई है। वर्ष 2001 में रोवन एटकिंसन अपने परिवार के साथ छुट्टी मनाने केन्या गए थे। उसी दौरान उनके प्राइवेट जेट से विमान का पायलट बाहर कूद गया, लेकिन रोवन एटकिंसन ने अपने दम पर विमान को सुरक्षित रूप से उतारने में कामयाब रहे थे। आज के समय में इंटरनेट के माध्यम से ये अफवाहें फैल रही है कि रोवन एटकिंसन का किसी तरह निधन हो गया, लेकिन सौभाग्य से यह सूचना गलत है। आज ये कलाकार जीवित है और इनकी उम्र 65 साल है। मिस्टर बीन के द्वारा बनाई गई फिल्म्स को इतने सालों के बाद भी कई लोगों द्वारा पसंद की जाती है। आज यह कलाकार एक बेहतरीन जिंदगी जीता है और काफी स्वस्थ भी है। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो जरूर से लाइक करें और अपने इस हिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब करें और दबाएं इस बेल आइकन को ताकि आने वाली वीडियोस का अपडेट आपको मिलता रहे। धन्यवाद।